एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। भारत माता की, क्या नाम है? हिंदुस्तान जिंदाबाद, बहुत बढ़िया शुरुआत। जय श्री राम। Actually, I'm interior designer. Okay, so I do provide the complete services for the home interiors as well as commercial interiors, and we do provide the civil services also. कहता हूँ कि ये पर्सन से मतलब व्यक्तियों पे डिपेंड करता है कि उनकी क्या क्षमता है। हर एक इंसान की अपनी अपनी क्षमताएं होती है। कुछ लोग व्यवसाय में बहुत अच्छा रुख रखते हैं अपना, कुछ लोग व्यवसाय करना चाहते हैं, कुछ लोग नौकरी करना चाहते हैं। मतलब होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम के लिए काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एक सिस्टम के लिए काम करते हैं तो वो नौकरी है। लेकिन जब आप व्यवसाय करते हैं तो भी आप सिस्टम में काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे आप किसी दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना, आप खुद के ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करके वहाँ पे आप सिस्टम में काम करते हैं। बट सिस्टम शुड बी ऑलवेज बी देयर, मतलब सिस्टम हमेशा होता है। बिना सिस्टम का ना तो नौकरी है ना व्यवसाय है। अभी जो शनिदेव महाराज जो आते हैं, ये किस सिस्टम से आते हैं? पहली बात तो आप जो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि शनिदेव महाराज आते हैं, नाम पे जो बाबा जी आते हाँ, तो ये एक्चुअली क्या है कि मैं इन आपके इन प्रश्नों का मैं उत्तर सिस्टम है या ब्रिटिश सिस्टम है? मैं आपके इन प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये आस्था से जुड़ी हुई बातें हैं और मैं आस्था में बहुत विश्वास रखता हूँ और मैं कभी भी आस्था पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और यदि मुझसे कोई ऐसे प्रश्न पूछते हैं आस्था के लिए कि ये क्या है, ये व्यवसाय है, ये नौकरी है, नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि जहाँ तक कि ये काम को समझना जरूरी है। नहीं, जो वो काम कर रहे हैं ना, वो हमारा वैदिक धर्म के हिसाब से सही है, ठीक है। लेकिन आज उस काम को लोग अपमानित करते हैं, भीख के रूप में देखते हैं, तो क्या गलत है? मतलब सही है? नहीं, वो भीख कहाँ है? वो भी तो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। यदि आपके घर पे, आपके दुकान पे, आपके व्यवसाय केंद्र पे जाके वो नींबू मिर्ची टांगते हैं तो उससे आपको क्या होता है कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, अब मुझे कोई ग्रह या कोई भगवान से जुड़ा हुआ काम है कि नहीं? बिल्कुल आस्था से जुड़ा हुआ काम है। आस्था से जुड़ा हुआ काम बिल्कुल है, आस्था है। क्या वो भगवान से जुड़े हुए हैं? सब पूरा इंसान ही, पूरा ये जितने भी जीव जंतु हैं, 84 करोड़ जीव जंतु हैं, मतलब क्या कहते हैं, योनि है। 84 करोड़ मतलब योनि कहते हैं कि पृथ्वी 84 करोड़ योनियाँ हैं, अब बढ़ गई जीव जंतु हैं। तो वो बिना भगवान के, बिना ईश्वर के से जुड़े हुए तो कोई रह ही नहीं सकता इस इंसान पे। इसको देवता बोलते हैं ना वेद। ये देवता नहीं है, ये तो उनके द्वारा दिया गया आपके पास में एक रिसोर्सेज हैं। असली देवता ये नहीं है। ये देवता का ये तो उनके द्वारा दिया गया आपके लिए रिसोर्सेज है, जिससे आप जीवित रह सकते हैं, जिससे आप अपना उत्सर्जन कर सकते हैं। देवता नहीं बिना हवा के, बिना वायु के, बिना अग्नि के, बिना पानी के, बिना जल के तो जीवन ही नहीं है। तो ये जीवन का एक आधार है। ये देवता से आप इनको कहाँ जोड़ रहे हैं? आपने कौन सा शास्त्र पढ़ा हुआ है? मैंने तो जो है सो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा शास्त्र है। कोई भी मुझे तो नहीं लगता कि मैं ऐसा कोई शास्त्र है जिसका ज्ञान मुझे ना हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कौन सा पढ़ा है एक्चुअली? मैंने सारे शास्त्र पढ़े हैं। मैंने सर्वस्त्र पढ़ा हुआ है। सर्वस्त्र तो पढ़ा हुआ, लेकिन एक बताओ, एक का नाम बताओ। सर्वस्त्र वो एक ही है। सर्वस्त्र वेद पढ़े हैं? वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, ये जितने भी हैं, एक वेद पढ़ा कोई भी? मैं उन सब का एक सार पढ़ा हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं व्यवसाय में हूँ। मैं किसी ग्रंथ को मैं स्पेशली मैं उस ग्रंथ को, पर्टिकुलर उस ग्रंथ को नहीं कभी पढ़ा हूँ। अगर वेद या कुछ भी पढ़ा है ना, तो उसमें जो ये 5 तत्व है उनको देवता माना गया। आपने कहीं वो देवता माना गया है इसलिए क्योंकि वो देवताओं के द्वारा दिया गया आपके पास में वो एक स्रोत है, इसीलिए वो देवता माना गया है उसको। अब चीनी है, चीनी को आप क्या मानते हैं कि वो प्रसाद है? चीनी तो हमारे ज़माने में बनी भी नहीं थी। मैं कहता हूँ कि आप फल को क्या, आप सेब को क्या मानते हैं, एप्पल को क्या मानते हैं? प्रसाद है वो। कंपनी है मोबाइल, वो तो फल है।
लेकिन फिर भी वो जब देवताओं को भोग लगता है, हमारे ईश्वर के चरणों में जब उसका भोग लगता है तो वो प्रसाद बन जाता है। क्यों? पहले प्रसाद नहीं है? पहले कहाँ, वो तो फल है, ने तुमको क्या दिया है? वो तो फल है। आप जाके किसी रेस्टोरेंट में देखेंगे, हाँ, जैसे गाय जो पशु है वो पशु है और कुछ नहीं है। गाय तो एक पशु है ना, लेकिन माता नहीं है जब आप उनको गाय को आप पूजते हैं तब आपके लिए वो माता है ना। नहीं, बिना पूजे माता नहीं है, जरूरी है पूजना। पूजने की भावना आई क्यों? क्योंकि वो क्योंकि माता है। हमें वो वैसे क्योंकि माता नहीं है हम क्या? हम तो लॉजिकली अगर माइंड सेट निकालो वो तो डेफिनेटली माता नहीं गाय हमारी माता है, ये हम बचपन से ही पढ़ते आ गए। है। नहीं, हमारी गाय नहीं, हमारी मनुष्य माता की है और इसीलिए हमको कुछ नहीं आता है। तो बताए क्या अब तुम्हें? जिसकी माता इतनी जो पवित्र है और जिसकी बस माता हमें इतनी एक ही महान चीज़ है, आता तो है। उसका पुत्र महान होना चाहिए। महान है, हाँ, हमें गाय हमारी माता है, हमें ये पता, उसके अलावा और हमें कुछ नहीं आता है आता है लेकिन हम भूल गए, ऐसे बोलो। बस।